वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी से करवा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी ऑर्गन की फंक्शनिंग, बैलेंस ऑफ बॉडी, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब ब्रेन द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, यहाँ पे विज़न, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स की भी प्रोसेसिंग होती है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वेल प्रोटेक्टेड होता है एक स्कल के अंदर। ठीक है, क्रेनियम बोलते हैं हम जिसको। Inside the skull, brain is covered by cranial meninges। जो इसकी लेयर्स होती हैं उनको जो इसकी प्रोटेक्शन है उसको meninges बोला जाता है। इसमें 3 लेयर होती है, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड एरेक्नॉइड एंड इनर लेयर होती है जो ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, उसको हम पाया मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आउटर लेयर, इनर लेयर, देन आउटर मिडल इनर लेयर। इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जो ड्यूरा मेटल और एरिकनॉइड के बीच में होगा उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और जो एरिकनॉइड और पिया मेटल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको सब एरिकनॉइड स्पेस बोला जाता है। आगे चलते हैं। हमारा ब्रेन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखिए, फोर ब्रेन में आ जाता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर आता है मिड ब्रेन में एक्विडक्ट आता है। देन आता है हाइंड ब्रेन में आते हैं पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। फिर यहाँ पे आता है फोरामेन मैग्नम, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। आइए अब इनको एक एक को डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। अब सेरिब्रम में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एज ग्रे मैटर रेफर किया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रेइश अपीयरेंस होती है। ये ग्रेइश अपीयरेंस न्यूरॉन सेल बॉडीज़ की वजह से होती है। देखो, जहाँ जैसे हमने न्यूरॉन पढ़ा था, ये न्यूरॉन, ये इसकी सेल बॉडीज़, ये न्यूरॉन, ये सेल बॉडी, ये एक्सन। जहाँ पे ये सेल बॉडीज़ कनेक्ट इकट्ठी होती है वहाँ पे ग्रेइश अपीयरेंस होती है, और जहाँ पे ये एक्सॉन होते हैं वहाँ पे वाइटिश अपीयरेंस होती है। तो इसको ग्रे मैटर बोला जाता है और इसको वाइट मैटर बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ग्रेइश अपीयरेंस होती है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज, लार्ज एरियाज होते हैं। ठीक है, इनको एसोसिएटेड एरियाज बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वाइट मैटर के बारे में बताया गया। अब सेरिब्रम एक स्ट्रक्चर को रैप करता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। इसी थैलेमस का जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और इस थैलेमस का जो रूफ होता है उसको बोलते हैं एपिथैलेमस। एपिथैलेमस सेरिब्रम से अटैच होता है और हाइपोथैलेमस बेस होता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग ड्रिंकिंग की अर्ज को,
सबको कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को सिक्रीट करने का भी काम करता है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डीप स्ट्रक्चर्स होती हैं। डीप स्ट्रक्चर वो एक लिम्बिक सिस्टम फॉर्म बनाती है। उस लिम्बिक सिस्टम में आता है एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस अलोंग विद हाइपोथैलेमस, ये सब हमारे जो एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, जो भी मतलब जो इमोशनल होता है ना, वो सबको कंट्रोल करते हैं। ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, कॉर्पस कॉलोसम से कनेक्टेड होता है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ग्रे मैटर बाहर होता है, वाइट मैटर अंदर होता है। अब मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन थैलेमस फोर ब्रेन और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। अब इसके अंदर 4 राउंड स्वेलिंग्स होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मैमल्स का फीचर है, ठीक है। 4 लोब्स होती हैं, इनके बीच में से एक कैनाल जाती है जो होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट में। ये मिड ब्रेन हो गया। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। पोन्स हमारे डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है। सेरिबेलम के अंदर कॉन्वोलेटेड सरफेस होते हैं, ऐसे ऐसे होता है ताकि मैक्सिमम न्यूरॉन्स यहाँ पे अकोमोडेट कर सके, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मेडुला के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है वो ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। 3 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हो गया हमारा ब्रेन का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम किसी गर्म चीज़ को या कोई ऐसी नुकीली चीज़ को टच करते हैं तो सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। कुछ भी आप गर्म चीज़ ले लो, ठंडी ले लो, पॉइंटेड ले लो, जो सडन विड्रॉल एक्सपीरियंस करता है ना, ये सब एक प्रोसेस, एक ही रिस्पॉन्स होता है जो इनवॉलेंट्री होता है, आप अपने कंट्रोल में नहीं होता। आप गर्म चीज़ को टच करते फटाफट पीछे हो जाते हो, ठीक है। ये जो मतलब जो हम ये सडन विड्रॉल करते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। इसका एक रिफ्लेक्स पाथवे होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका एक रिफ्लेक्स पाथवे होता है। इसके अंदर एक एफरेंट न्यूरॉन होता है जो रिसेप्टर होता है, एक इफरेंट होता है, ठीक है। ये सीरीज में अरेंज होते हैं। एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से और फिर ये इसको ट्रांसमिट कर देता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाता है। तो ये देखो, ये एक न्यूरॉन से आता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर ये जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक और रिस्पॉन्स शो करता है। तो एक ही रिफ्लेक्स आर्क बन जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब इसका ये जो सेंटर होता है ये स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। स्पाइनल कॉर्ड पे इसलिए होता है ताकि सारा काम ब्रेन ना करता रह जाए, ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी वर्क करे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारे जो वर्टिब्री होते हैं उनके बीच में कैनाल प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हमारा बीच पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्रेन की वर्किंग को कम करने के लिए और इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने के लिए स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नी जर्क एक्सपेरिमेंट दिया गया है, नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये डॉक्टर्स चेक करते हैं जब कुछ नी को चेक करना होता है कि कुछ है या नहीं है, ठीक है। ये एक डायग्राम दिया गया, एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस से रिसेप्टर
फिर एफरेंट पाथवे डोर्सल रूट गैंग्लियन, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर इफरेंट पाथवे मोटर एंड प्लेट इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स होता है। तो एक ये रिफ्लेक्स आर्क बना देता है। यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। जो सेंसरी ऑर्गन आई और ईयर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा।